अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो काफ़ी ज़्यादा गैप आया हमारा अपनी इसमें वेग्रेंट की लैब्स में। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास जो वेग्रेंट का वर्जन प्रीवियसली इंस्टॉल्ड था, जो मैंने चौको से इंस्टॉल किया था। चौको इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन मैनेजर जो आपके लिए सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करता है। तो वो जो प्रीवियस वर्जन था मेरा, वो इंस्टॉल था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है तो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी जो न्यू वेग्रेंट मैंने इंस्टॉल किया उससे। ठीक है, कई मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद जो स्ट्रगल मेरी रही उसके बाद एक हल निकल आया। वो ये मैंने किया कि अनइंस्टॉल कर दिया चौकोस में जो इंस्टॉल था वेग्रेंट, जो कि रिमेनिंग था, और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इट वाज देयर। सो आई गॉट rid of it, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई वाज एबल टू स्पिन अप द वेग्रेंट मशीन्स। तो आज की जो लैब्स हैं, दोज आर द फाइनल लैब्स फॉर वेग्रेंट। ठीक है, ये आखिरी लैब्स हैं वेग्रेंट की। इसके बाद जो है तो हमने एक लैब करनी है बड़ी सी, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट करेंगे वेब एप्लीकेशन की अपने जो डेवॉप्स की सर्विसेज हैं, जो MySQL है, RabbitMQ, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको हमने डिप्लॉय करना है। उनका एक आर्किटेक्चर बना के हमने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को काफ़ी एडवांस काम AWS में ऑलरेडी करा चुका हूँ। वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के हवाले से लोड बैलेंसर, ये वो सारी चीज़ें करा चुका हूँ। बट मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, बट आई थॉट AWS, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको जानता था AWS को अच्छे तरीके से, दैट्स व्हाई आई टॉट यू गाइस AWS। तो चले अपनी लैब की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास गिट बैश खुला हुआ है, और वर्चुअल बॉक्स जो है हमारे पास वो भी यहाँ पे है। ठीक है, जितनी मशीन्स थी मैंने पहले से डिस्ट्रॉय कर दी हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बेस से लेकर चलूंगा। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द लैब्स वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होती है? लेट मी ओपन अप द पेन एंड tell you something about infrastructure as a code. So you might have come across this term infrastructure as a code quite a couple of times, right? What is infrastructure as a code? IAAC. ये लो भाई, कलर चेंज करना भूल गया। ये लो, नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा से इसको टाइप कर लेते हैं, साइज चेंज कर लेते हैं, सो इट्स विजिबल एंड 26 IAAC, which is basically known as infrastructure as a code. अच्छा जनाब, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका होता है वो बेसिकली आपको क्या सिखाता है? सॉरी, सिखाता कुछ नहीं है। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वेज होते हैं, रोड होते हैं, एक सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को या एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन कम्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोड है। ठीक है, हमारे रोड्स हैं, फिर उस पर ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, कहीं पे यू टर्न है, कहीं पे राउंड अबाउट्स हैं, राइट? तो दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्यूट, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हमने किस चीज पे काम करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, इट्स मेड आउट ऑफ सीमेंट एंड अदर रॉ मटेरियल। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसके लिए आपको बेस पे क्या चाहिए होता है? या टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को, या आप उन टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करते हैं, चाहे वो कोड की फॉर्म में हो या चाहे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की फॉर्म में। दैट ऑल अकाउंट्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके नेटवर्क्स आ जाते हैं, आपकी वायरिंग आ जाती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लोग भी आ सकते हैं। सो पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज ऑलवेज encompass all of the concepts and can define each and everything. Most of the systems can be explained very well and summarized in PPT, people, processes and technology. All right. अच्छा जी, IAAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड डेवॉप्स के कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है। इट्स अ प्रैक्टिस बेसिकली। ये क्या होता है इसमें कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करते हो वो एज अ कोड आप लिखते हो। ठीक है, और उसे आप प्रोविजन करते हो ठीक है, प्रोवाइड करते हो अपने सिस्टम्स में। वो सिस्टम्स उस कोड को लेकर
आगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर देता है। ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, इसको हम अपने वेग्रेंट की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। वेग्रेंट हमारे पास क्या चीज है, वेग्रेंट काम कैसे करता है। वेग्रेंट का हमारे पास एक पूरा क्लाउड है जहां से हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करते हैं। ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम वेग्रेंट की कमांड लगा के इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। वेग्रेंट से एक मशीन को इनिशियलाइज करते हैं, किसकी बेसिस पे, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल की बेसिस पे। और हमारे पास एक वर्चुअल मशीन क्लाउड से, अगेन इट गोज बैक टू क्लाउड, क्लाउड से कुछ चीजें डाउनलोड करके हमारे पास पूरी मशीन खड़ी हो जाती है, राइट। यूजुअली जब आप अपनी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी वर्चुअल मशीन, तो उसमें होता ही है कि आपके 4 या 5 GB वैसे ऑक्यूपाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मशीन स्पिन अप होती हैं, दोज आर जस्ट द बेसिक वर्जन, सिंगल यूजर मोड वर्जन ऑफ लिनक्स। ठीक है। और जल्दी स्पिन अप हो जाते हैं, मेंटेन करना आसान होता है, डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। ठीक है। और आप उसके स्नैपशॉट्स भी इजीली ले सकते हैं, राइट। सो बेसिकली जो सबसे पावरफुल फीचर है इसका, मैं सॉरी कह रहा था स्नैपचैट, नॉट स्नैपचैट, वेग्रेंट का, वो ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बड़ी इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ऑलराइट, सो हियर वी हैव git bash. First of all, we're going to come on, ठीक है, go into my D drive। आपकी जो भी ड्राइव है आप उसमें जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, राइट। से मेक श्योर करना है कि उसकी वजह से आपकी क्रिटिकल फाइल्स इन्फेक्ट ना हो, अगर कोई वायरस आ गया या एनीथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, mkdir मेक डायरेक्टरी फॉर व्हाट, वेग्रेंट मशीन्स। ठीक है। मशीन्स हो गया, चलिए मशीन ही सही, मशीन ही सही। ठीक है। अब यहाँ पर वेग्रेंट मशीन्स पे जाकर मैंने डायरेक्टरी बनानी है, किसकी, किसकी बनाई जाए, ये बंटू की बनाते हैं, उबुंटू, उबुंटू कहते हैं इसे, ये बंटू कहें, उबुंटू कहें, जो कहें, ठीक है। यूबंटू की मैंने एक मशीन फोल्डर बनाना है, इसके अंदर यूबंटू के अंदर जाके मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी है वेग्रेंट क्लाउड से, किसकी, यूबंटू की। ठीक है। सो आई एम गोना गो अप ऑन माय इंटरनेट, गूगल क्रोम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेट मी ओपन अप अ न्यू विंडो। ठीक है। और ये देखें, एक ही स्क्रीन शेयर हो रही है, तो लेट्स यूज दिस वन। ऑलराइट, let me check one thing, stop share, screen share. This is the one that I want to share, so yeah, go right ahead. Okay, अच्छा जी, अपने वेग्रेंट क्लाउड पे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी यूबंटू की मशीन, आई वुड प्रेफर ट्रस्टी। यहाँ से मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम डाउनलोड कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे फोल्डर के अंदर रहते हुए मैंने करना है वेग्रेंट इनिट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उप्स, नीड टू क्लोज इट, इसने प्रॉपरली इसको नहीं किया, तो मैं इसको दोबारा से एक बार कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, टाइप कर लेते हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, ट्रस्टी 30। ठीक है। अब ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करेगा, और थोड़ी देर में आपको मैसेज आ जाएगा कि जनाब आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हो चुका है। ये देख, वेकेंट फाइल हैज बीन प्लेस्ड इन दिस डायरेक्टरी, इसी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास वेकेंट फाइल आ चुकी है। एक्सक्यूज मी, यू आर नाउ रेडी टू वेकेंट अब आप अपनी वेकेंट अप कमांड चला सकते हैं, जिससे आपकी वर्चुअल मशीन स्पिन अप होगी। Your first virtual environment, please read the comments in the Vagrant file as well as documentation on vagrantup.com for more information on using Vagrant। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि बेसिकली वेग्रेंट अप लिखना है। ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वेग्रेंट फाइल के अंदर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और वहीं से हम प्रोविजनिंग भी करेंगे, वहीं पर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी डेवलप करेंगे। ठीक है, राइट करेंगे। Alrighty then, let's get right into it. हमारे पास
सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने को रह गया है, वेग्रेंट। अब अगर कोई इश्यू होगा इसमें, तो हमारे पास ये मशीन स्पिन अप नहीं होगी, लेकिन मोस्ट लाइकली इट शुड स्पिन अप, और आपकी जो मशीन स्पिन अप होगी वो आपके वर्चुअल बॉक्स में आ जाएगी, यहां पर दिखेगी आपको, राइट। लुक्स लाइक अ स्मार्ट पेंगुइन। सो अरे भाई कहाँ भाग गए ये? अरे क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, अच्छा अब यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे फंस जाती है मशीन, बट लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो रही है, राइट। अगर यहाँ पे यूजुअली क्या होता था कि हो जाती थी, और वहाँ पे मेरे पास SSH के बाद फंस जाता था सारा मामला। आई होप कि इट वर्क्स दिस टाइम, बट मोस्ट लाइकली इट विल वर्क बिकॉज आई बीन एबल टू डिलीट द ओल्ड करप्टेड वर्जन ऑफ Vagrant। जब आप करप्ट चीज़ों को, लोगों को हटाते हैं अपने सिस्टम से, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हमारे पास देखें, Vagrant insecure key detected, Vagrant will automatically replace this with newly generated key pair for better security, inserting generated public key within guest। ठीक है, ये host and reload your VM। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रहा। अब हम इस Vagrant को यहाँ से SSH प्रोटोकॉल के तहत कनेक्ट करके देखेंगे क्या हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं रिमोटली या नहीं, राइट। सो वी शुड बी एबल टू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंसर्टेड द प्राइवेट की, and we should be able to get right into our machine from our git bash and play around with it। There we go। So हम ऑलरेडी Vagrant में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको आम लिनक्स मशीन की तरह यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है भैया जी, ये काम आप उस पर करें, लिनक्स पे करें, सॉरी AWS पे करें, आपको कॉस्ट पड़नी है EC2 की, ठीक है। अब लॉग आउट कैसे करना है? लॉग आउट, भैया जी लॉग आउट, ये ले। लेकिन लॉग आउट का मतलब ये नहीं है कि आपकी मशीन स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो मशीन अभी भी आपकी चल रही है। अगर आप वर्चुअल बॉक्स की का मेन प्लेन खोलें, तो यहाँ पे आपके पास रनिंग आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं वो यूज हो रही हैं। आपको अब करना ये है कि इसको आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। स्टॉप कैसे करेंगे? इसी डायरेक्टरी के अंदर रहकर हमने Vagrant हॉल्ट करना है, ठीक है। और थोड़ी देर में हमारे पास मशीन डाउन हो जाएगी, रनिंग में है अभी, ठीक है। अब आप देखें इस प्रोसेस को, ये रनिंग किस तरीके से हमारे पास ग्रे आउट हो जाता है। अटेम्प्टिंग ग्रेसफुल शटडाउन ऑफ VM, इट्स क्वाइट ग्रेसफुल। और ये हमारे पास पावर्ड ऑफ हो गई। अच्छा, पावर्ड ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मशीन खत्म हो चुकी है, बल्कि मशीन स्टिल वहीं पर मौजूद है, सिर्फ शट डाउन हो चुकी है। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने सिर्फ Vagrant डिस्ट्रॉय लिखना है। अब हमारे पास ये मशीन यहाँ सफ़े हस्ती से या सफ़े वर्चुअल बॉक्स मैनेजर से मिट जाएगी, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है इस वक्त, इस लम्हे। खैर बहुत ज्यादा ओवर एक्सेजरेशन हो गई, बहरहाल एंजॉय करें, एंजॉय करें, एंजॉय। Are you sure you want to destroy default machine? Of course I want to. That's what I just told you, man. Come on, wasting my time. And billions of people, 1 million other people who are just watching this video right now, which there is not। मुश्किल से 50 लोग भी वीडियो देख लें तो बहुत बड़ी बात है, ओके। खैर जनाब, ये तो हमारे पास Vagrant की मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ पे कोई मशीन नहीं नजर आ रही। अब हमने करना क्या है? अब हमने इसको क्लियर कर देना है। एंड अब मैं आप लोगों को एक चमत्कार दिखाऊंगा। वो चमत्कार तो पहले दिखाना था मैंने, अब क्या किया जाए। चले खैर है, फिर भी आपको समझ आ जाएगी। अब ये तो आपने एक मशीन आपकी, ठीक है, और एक ही मशीन को आपने डील किया, चाहे उसे आपने हॉल्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, अप किया, री अप किया, जो भी आपने किया, रीलोड किया उसको। रीलोड भी दिखाऊंगा आपको, घबराइए मत। लेकिन अगर आप एक ही Vagrant की कमांड से आप मल्टीपल मशीन स्पिन अप करके उनको मैनेज करना चाहते हैं, और आप ये नहीं चाहते कि मैं मल्टीपल फोल्डर्स बनाऊं, फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें अपनी एक कस्टम फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी, सुन रहे हैं आप? है ही। अब आते हैं वापस अपने Vagrant मशीन में, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे Ubuntu है, RM हाइफन, बल्कि इस पर इधर ही छोड़ें, और हम बनाते हैं एक नई डायरेक्टरी मल्टी VM की, ठीक है। इस मल्टी VM के अंदर जाकर हमने
दो मशीन स्पिन अप करनी है, ठीक है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, राइट। तो सबसे पहले मैं करूंगा ये कि मैंने कॉपी करना है कौन सी कमांड को, cp-r। कहाँ पर है कमांड हमारे पास? वो हमारे पास है डी के अंदर, ठीक है। और वेग्रेंट वेग्रेंट मशीन्स के अंदर, वेग्रेंट मशीन के अंदर कौन सी है? ubuntu के अंदर है। ubuntu के अंदर कौन सी है? वेग्रेंट फाइल। इसको हमने कॉपी करना है करंट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी एक कॉपी आ जाएगी, वेग्रेंट फाइल की कॉपी आ गई। वेग्रेंट फाइल के अंदर जाके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। देखिए आपके पास पूरी एक वेग्रेंट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसकी बेसिस पे आपकी मशीन स्पिन अप होती है, राइट। तो इसमें कुछ मेजर फील्ड्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है बिफोर वी गेट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। यहाँ पे अगर आप देखें तो वेग्रेंट डॉट कॉन्फ़िगर टू डू कॉन्फ़िग, ठीक है। अब इस टू का मतलब मुझे इसका सही अंदाजा नहीं है। The two is vagrant.configure configures the configuration version which support older styles for backward compatibility. Please don't change unless you know what you're doing. Okay, so basically टू जो है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का वर्जन है, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी क्या होती है कि जो पिछले वर्जन्स हैं वेग्रेंट के, या जो पिछले वर्जन्स हैं, एक पिछला वर्जन जो है इसका यूबंटू का, आई थिंक वेग्रेंट का, तो वो भी सपोर्टेड है यहाँ पे। बट बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि इट्स जस्ट अ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ टू को आप चेंज ना ही करें तो बेहतर है, ना इसको चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बेसिकली दिस इज बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो जितनी भी कॉमेटेड आउटलाइंस हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। अलबत्ता यहाँ पे जो इस तरह की कमांड्स हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होती हैं। अब यहाँ पे कॉमेंट अपना हैश लगा हुआ है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं हैश हटा दूँ तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंसर्ट में क्लिक करता हूँ क्योंकि आई एम यूजिंग वी आई एडिटर, और यहाँ पे मैं इसको एक स्टैटिक आईपी असाइन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास पब्लिक है, ठीक है। ये आपके लिए ब्रिज अडेप्टर, ब्रिज नेटवर्क्स मेक द मशीन अपीयर एज अनदर फिजिकल डिवाइस ऑन योर नेटवर्क, ठीक है। अगर आप अपनी इस मशीन को, वर्चुअल मशीन को ब्रिज कर देते हैं अपनी लोकल होस्ट मशीन के साथ, तो वर्चुअल मशीन एज अ फिजिकल डिवाइस नजर आएगी आपकी होस्ट मशीन पे, आपकी विंडोज पे, ठीक है। क्योंकि वो आपके नेटवर्क का फिर एक ऑब्वियस पार्ट बन जाएगी, लेकिन यूजुअली नजर नहीं आती, ठीक है। तो यूजुअली तो यही किया जाता है कि ब्रिज अडेप्टर की सेटिंग्स को ऑन नहीं किया जाता, बल्कि ये विजिबिलिटी के लिए अच्छा होता है। बल्कि ये किया जाता है कि जो वर्चुअल मशीन होती है वो सिक्योरिटी के लिए होती है। तो दोनों नेटवर्क्स के दरमियान एक वर्चुअल लेयर होती है, उनकी एब्स्ट्रैक्शन होती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। लेकिन अगर आप ब्रिज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। इफ यू हैव अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क, यू कैन डू दैट। अच्छा, तो आपके पास जो प्राइवेट नेटवर्क है इसकी जो आईपी है, इट शुड नॉट मैच योर होस्ट आईपी, ठीक है। होस्ट आईपी को देखते हैं अपने आईपी कॉन्फ़िग। और अरे इतना लंबा डॉक्यूमेंट तो देखो, इसे कौन पढ़ेगा? काश मुझे इसकी स्क्रिप्टिंग भी आती। तो हम आते हैं अपने वाईफाई अडेप्टर की तरफ, जो हमारा मेन नेटवर्क है। आई होप के टाइम पे मिल जाए। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले और भी अच्छी बात है। ये है, कहाँ गया? ऑनेस्टली मुझे इसकी कमेंट्स नहीं आती। ये है आपका वायरलेस लैन अडेप्टर है मेरा वाईफाई, उसका ये आईपी एड्रेस है। तो इसका जो थर्ड ऑक्टेट है ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस वर्चुअल मशीन, वेगेड मशीन के अंदर उसके सिमिलर नहीं होना चाहिए, वरना इश्यू हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, योर कंप्यूटर विल बी कंफ्यूज, यू विल बी कंफ्यूज। यहाँ पे 33.10 है, वेल एंड गुड, ठीक है। नेटवर्क आईडी को वैसे रखें, इनको आप चेंज कर सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे जो है तो आपके सिंक फोल्डर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। सिंक फोल्डर्स क्या होते हैं कि वो बेसिकली आपके लिए बैकअप्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है तो कोई और डायरेक्टरी दे दें अपने होस्ट मशीन में। यहाँ पे आप लिनक्स मशीन के अंदर जहाँ भी डाटा रखना चाहते हैं उसका एड्रेस दे दें, ठीक है। तो आपके जितनी भी फाइल्स होंगी जो आप इस फोल्डर में रखेंगे वो आपके मेन कंप्यूटर पे यहाँ स्टोर हो जाएंगे। Okay, and let's scroll down to, ये आपका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए आपको तो इट विल सेट इट अप फॉर यू। ये आपकी रैम है, इसको आप सेटअप कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। एंड ये यहाँ पर ये जो अपनी है ना, ये यहाँ पे प्रोविजन लिखा हुआ है, ठीक है।
ये जनाब है आपकी प्रोविजनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ते हैं। पढ़ना अच्छी बात है। इनेबल प्रोविजनिंग विद अ शेल स्क्रिप्ट। एक शेल स्क्रिप्ट आप लिखेंगे और उससे आपकी मशीन प्रोविजन होगी। ठीक है। Additional provisioners such as Ansible, Chef, Docker, Puppet, and Salt are also available. Please see the documentation for more information about their specific syntax and use. तो यहाँ पे आप जो भी स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, वो आपके जो कोड लिखेंगे, वो बेसिकली क्या होगा, वो कन्फिग्रेशन आपकी लिनक्स मशीन में लॉन्च हो जाएगी। तो config.vm.provision शेल, ठीक है, इनलाइन, यानी यहाँ पे इनपुट करो किन को, इन कमांड्स को, ठीक है, और उसके मुताबिक प्रोविजन करो कन्फिग्रेशन को। ठीक है, यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट इंजेक्ट करो इनलाइन, एंड देन डू कन्फिग्रेशन बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस। ठीक है, डू प्रोविजन बेस्ड अपॉन द कन्फिग्रेशन, यहाँ वाली। अब यहाँ पे हमारे पास एपीटी डैश गेट अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई भी गलती करते हैं कमांड में तो आपकी प्रोविजनिंग कंप्लीट नहीं होगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि वो कमांड्स लिखूं जो मुझे अच्छे तरीके से आती हैं। ठीक है, अप टाइम बताएगा कि आपका कंप्यूटर कितने टाइम तक अप था, आपकी लिनक्स मशीन। फ्री आईफन एम आपको फ्री स्पेस दिखाएगी, ये सॉफ्ट मेमोरी भी आपको दिखाती है। राइट। तो अब जब जैसे ही हम इसको लोड करेंगे इस मशीन को, यहाँ पे वेगनेट अप करेंगे, तो हमारे पास एक नई मशीन बन जाएगी, क्योंकि इट्स इन डिफरेंट डायरेक्टरी और इन न्यू कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। ठीक है, अगर आपकी मशीन ऑलरेडी चल रही है और आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, तो देन यू नीड टू डू वेगनेट रीलोड। अगर आपकी मशीन शट डाउन है और आप उसे दोबारा आप अप करेंगे, तो आप वेगनेट अप से भी इन कॉन्फ़िगरेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं, एंड वेगनेट अप, एंड देयर वी गो। अच्छा, अभी मल्टी वीएम हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन को मैं अब अलग से लिखूंगा इंशाल्लाह, और आपको बताऊंगा ये बेसिकली बनती कैसे है। पूरी की पूरी मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जैसे मैं लिख कर दिखाऊंगा। आई नीड टू ओपन अप द नोट्स, ताकि मुझसे यहाँ पे कोई गलती ना हो, क्योंकि कोड है, टाइम वेस्ट होगा, एंड आई नीड टू मेक श्योर के मैं आप लोगों को टाइम बचा रहा हूँ। तो ब्रिज अडेप्टर, ओ ये तो मैंने लॉन्च नहीं करना था। खैर, थ्री को सिलेक्ट कर देते हैं, एंड लेट्स गो राइट इनटू वेयर माय नोट्स। हाँ, वो मेरे डाउनलोड्स में होंगे, एंड जिप में। ओके, मल्टी वीएम। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट की इंजेक्ट हो रही है, एंड लेट्स सी, कनेक्शन रीसेट, रीट्राइंग, अबॉर्टेड। आई होप इट वर्क्स। इनसिक्योर की थी उसने रिप्लेस कर ली वेगनर ने, नई की जनरेट की है, और हमारे पास मशीन को अप कर रहा है। अच्छा बच्चा है वेगनर, बहुत अच्छा बच्चा है, बात मानता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते इसने बहुत तंग किया मुझे। गंदा बच्चा। राइट। राइट। माइक काम भी कर रहे हैं नहीं? माइक काम कर रहे हो तुम? जॉन को बुला लो। हेलो। आई होप कि ये इस वक्त मुझ पे गिव अप ना कर दे। हाँ, ग्रीन लाइट नजर आ गई मुझे, कर रहा है काम। ठीक। वही ना, बंदे को थोड़े से तकलीफ होती है कि जब 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करो, बीच में भाई आपका माइक जो है तो वो ऑफ था, आपको दोबारा 1.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में जाके वॉइस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अलबत्ता आप में से अगर कोई टाइम मशीन बना ले, तो किया जा सकता है। वैसे यार, एक आइडिया होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में टाइम मशीन होनी चाहिए, कि आप जब रिवर्स करना चाहें कोई ऐसी चेंजेस को, तो आप उसी वक्त चेंज कर सकें। खैर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ computational पावर, memory, but cloud storage is so big, and if someone comes up with a solution where literally everything can be reversed back, that will be amazing and on the spot. बट वही बात है कि एक बंदा क्यों ऐसी चीज बिल्ड करेगा जिसकी इतनी यूटिलिटी है ही नहीं। सो यप। तो यहाँ पे हमारे पास गेस्ट एडिशंस वर्जन 4.3.0, गेस्ट एडिशन। अच्छा, मशीन बूटेड एंड रेडी है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो रहे हैं,
क्योंकि हमने ब्रिज अडेप्टर यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ती है। ओ अच्छा, ये राइट, सो आई बेसिकली डिड free hyphen m and let's see if it really launches the provisioned attributes. मशीन booted and ready तो है। ठीक है, इसमें अब हम लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन करके देखते हैं कि आया वैग्रेंट। वैग्रेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये ubuntu है, इसका क्या थी सर्विस अपाची टू स्टार्ट। लेट्स सी। हम्म फिलहाल तो ये साथ नजर नहीं आ रहा है प्रोविजनिंग के, हालांकि हो जाने चाहिए। Okay, let's take a look. The package get selections grab Apache। Apache 2 हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुआ, प्रोविजनिंग कंप्लीट नहीं हो रही, एंड आई डोंट नो व्हाई। इंसर्टिंग जेनेटिक की, ठीक है। Machine boot and ready. Checking for guest editions. VM the guest editions on this VM do not match installed version of VirtualBox. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोविजनिंग रन होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ubuntu के पास जाकर ये क्या कर रही है, थोड़ा इंतजार करना था। वस्ताइन बिस्सब्र वस्सला। तो यहाँ पे हमारे पास पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। हिट दैट्स फनी। गेट हिट बाय व्हाट? गेट हिट यानी बेसिकली मुझे बदुआएं दे रहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, लग जाओ कहीं। अगर इसकी दुआ है गेट हिट बाय अ जॉब, तो दैट्स अ मच बेटर प्रेयर। एवरीवन वांट्स टू गेट हिट बाय अ जॉब, सबकी जॉब लग जाए। ये सब जॉब को लग जाए, जॉब सबको लग जाए, लेकिन लगे जरूर। ये ले ब्रीडिंग पैकेज लिस्ट। हमारे पास अब डिपेंडेंसी जो ट्री है हमारी, यानी कि अपाची के लिए कौन कौन से डिपेंडेंसी जरूरी हैं, उन सबको इवेल्युएट करके डाउनलोड किया जा रहा है, अनपैक किया जा रहा है, एनेबल किया जा रहा है। और हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्री हाइफन एम की कमांड एग्जीक्यूट हुई है, जो हमें बफर्स और कैशे का बता रही है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, कितनी फ्री मेमोरी है। राइट, आई थिंक इट्स रिफरिंग टू द स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी तो ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी मेमोरी है, जो रैम है, वो कैशे कितना है आपका, बफर्स कितने हैं। ठीक है, बफर्स भी स्टोरेज होते हैं, वक्ती स्टोरेज होते हैं आपके। अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपने पढ़ा हो तो आपको इस बारे में अंदाजा होगा। और इसके अलावा मैंने अप टाइम का बताया था, राइट।
तो अप टाइम की जो कमांड है वो यहाँ पे अप 6 मिनट से अप है ये मशीन, ठीक है। वन यूज़र है, इस पे जो एवरेज लोड आई थिंक 5, 10 और 15 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में कितना था, 0.53। 15, 10 में कितना था, 30.30 लोड रहा है सीपीयू पे, और 0.17 जो है तो पिछले 15 मिनट में। राइट, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू नन। ये अब इनकी कोई कैलकुलेशंस हैं, राइट। और 11:52:10, यानी कि ये कौन सा टाइम दे रही है, आई डोंट नो, अपने इसका कोई टाइम होगा। खैर, तो ये अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे अपाची मौजूद होना चाहिए। कहाँ गए, सुनते हो, कहाँ गए? ये रही। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो आई होप आई विल गेट, देखें अपाची 2 मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब अगर इसको हम इंस्टॉल, इंस्टॉल भी हो चुका होगा, इंस्टॉल्ड है हाँ। तो मैंने सिर्फ इसको स्टार्ट करना, स्टार्ट भी होगा, ठीक है। तो मैं अगर चेक करूं इसका स्टेटस चेक करूं, लेट्स सी, स्टेटस यूं चेक होता है, अपाची 2 इज रनिंग, ठीक है। तो देखिए, मुझे मशीन के अंदर आने के बाद वो कमांड्स अपाची की नहीं लिखनी पड़ी, ठीक है। बार बार मुझे लिखना नहीं चाहिए, बस कोड पड़ा हुआ है, एक फाइल पड़ी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो जो है तो बस ऑटोमेटेड तरीके से लोड हो, ये सारी की सारी सेटिंग्स खुद हो जाए। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो DevOps is leaning more towards the automation, and this is what we should focus on. Automation से ये नहीं कि पाइथन की आप स्क्रिप्ट्स लिख के ही कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब है कि ऑटोमेटिकली चीजें हो, चाहे वो फिर आप सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन करें कि उसमें चीजें ऑटोमेटिकली हो, ठीक है। या आप ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसमें आपको मैन्युअली बाकी पैकेजेस डाउनलोड करने पड़े, राइट। अब जैसे आपके पास बहुत सारे आईडीईज हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, उनमें क्या होता है जनाब कि वो कुछ उसमें ऐसे होते हैं, जैसे आप आईडी को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास पैकेजेस ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट्स और डाउनलोडिंग से। अब कुछ ऐसे होते हैं पैकेजेस जिनको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो इतने से सॉफ्टवेयर की छोटी सी फाइल के अंदर वो सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो लेटर ऑन आप अपनी चॉइस, अपनी नीड के मुताबिक आप क्लाउड से या उनके सर्वर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इज। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अप हो गया है। नेटवर्क वेब सर्वर खड़ा करने के लिए मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपाची 2 है, उसमें नेटवर्किंग है मेरे पास, प्राइवेट आईपीएस में अगर आप यहाँ पे देखें, इफ कॉन्फ़िग, अगर मेरे पास इसमें नेट टूल्स हैं तो मुझे नजर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम्म, अच्छा, यहाँ पे स्क्रॉल भी नहीं होता। खैर बहरहाल, यहाँ पे आना तो चाहिए। ये जो ETH2 के ऊपर वाला है, इसके अंदर आपका 192.168.33 होना चाहिए। लेट्स सी, मैं करता हूँ इफ कॉन्फिग grep 19 grep -i, ठीक है। 19, आई डोंट नो whether it will work, ठीक है। तो 192.168 ब्रॉडकास्ट आईपी आपको असाइन हो चुकी है। 192.168.33.255, अगर आप इसमें कोई अपना वेब टेम्पलेट डाउनलोड करके लगाते हैं तो आप इस आईपी से 192.168.33.255 से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम वेग्रेंट फाइल्स, हम मल्टीपल वेग्रेंट फाइल्स जो हैं तो उनको हम लोड करेंगे, राइट। मल्टी मशीन्स को, लिनक्स मशीन को हम स्पिन अप करेंगे वेग्रेंट के जरिए, और हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मैनेजमेंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक लेट्स सी हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? ओके, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। आई थिंक अभी टाइम है, अभी क्योंकि जूम का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं, जैसे आप सब लोगों को पता है। सो द जूम सेशन क्लोजेस आफ्टर couple of minutes, but it does give me alarm कि यार भाई, अब होशियार हो जाओ, ऐसी कोई चीज स्टार्ट ना करो कि जो आधे में रह जाए। बहरहाल टाइम है, अब मैं जाता हूँ वापस, ठीक है। कंटिन्यू रनिंग इन द बैकग्राउंड, इसको मैं प्रॉपरली वेग्रेंट, यहाँ पर वेग्रेंट होल्ड कर दें, इसको होल्ड कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं लेकिन होल्ड कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है।
ठीक है, इसको वेग्रेंट डिस्ट्रॉय लगा देते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। इसको यस। तो जनाब ये देखें, आपके पास ये पूरी की पूरी मेहनत आपकी उड़ चुकी है, लेकिन आप इसको दोबारा रीलोड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज डू वेग्रेंट अप। आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डिस्ट्रॉय नहीं है, वो डिलीट नहीं है, वो यहीं पर है। ठीक है, सिर्फ जो स्टेट बनी हुई थी वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को एक बिल्कुल फ्रेश फाइल बना के दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपने इसको क्या कहते हैं, इसी वेग्रेंट फाइल को लेते हैं। ठीक है, वी आई वैग्रेंट फाइल। ठीक है, और इस वैग्रेंट फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस सारे के सारे को मिटा के शुरू से मैं इसको टाइप करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए से नहीं सिलेक्ट हो रहा। अच्छा, माउस से सिलेक्ट होता होगा ना? अच्छा, नहीं होगा। इट्स क्वाइट अ टीडियस वर्क। इजी तरीका बताता हूँ, इसको क्विट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी वेग्रेंट फाइल बनी हुई है, यहाँ पर हम आते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर आने के बाद डी में जाना है। और डी में हमारे पास कहाँ बनी हुई है? वीएम मशीन्स में। नो, वेग्रेंट मशीन्स में। एक गलती भी आपके लिए सहारा बन सकती है, मशीन्स, वरना मैं कंफ्यूज करता रहता। मल्टीवेल वीएम, इसको मैं नोट पैड से ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन विथ नोट पैड। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा। हम्म, ओके। सॉरी, एक मैसेज आ गया तो उसको देखा मैंने। अच्छा, अभी हम जाएंगे अपने वेग्रेंट डॉक्स में। ठीक है, वेग्रेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से हम देखेंगे कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स किस तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं। वेग्रेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। और नीचे आप स्क्रॉल करके आए तो आपको हर एक चीज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। मल्टी मशीन में आ जाते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल मशीन के लिए जो आपके पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो ये है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें। राइट, कॉपी करके अपनी इस वेकेंट फाइल में पेस्ट कर दें। ठीक है, बाकी ये क्या कर रहा है, आपके लिए वेग्रेंट को कॉन्फ़िगर कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी इसमें रख रहा है। और जो आपका यहाँ पे होगा, जो पैरामीटर आपका यहाँ पे होगा, उस पैरामीटर को आपने कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट दिस कन्फिग। ठीक है, नहीं, इसको इसको नहीं छेड़ना। आई थिंक, हम्म, लेट मी टेक अ लुक। हाँ, ये पहले वाले को आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद जो भी आप यहाँ पे, अगर आप वेब ओ वन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी वेब ओ वन लिखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डी बी ओ वन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी डी बी ओ वन लिखना पड़ेगा। आई थिंक सो। और यहाँ पे भी डी बी ओ वन। ठीक है, और यहाँ पे भी डी बी ओ वन। अब इसको जनाब चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन करो, इट्स अ कमांड। ये पैरामीटर आपका। ठीक है, तो कॉमर्स के दरमियान भी आपने वेब ओ वन लिखना है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर इट्स ऑल कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट विल नॉट लॉन्च। अभी आपकी पहली मशीन है डेटाबेस। ठीक है, इसमें हम बेसिकली माई सीक्वल सर्वर सेटअप करेंगे, और इसमें हम अपाची सर्वर सेटअप करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं करने ये वाला हूँ कि इस वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है। राइट, तो बीच में मैं नहीं चाहता कि कोई स्टेप बीच में से स्टॉप हो जाए फिर कंटिन्यू किया जाए, सो इट विल मेक अ मैस। यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।